तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लुसीना को, जो गिरेल से बोल रही होती है कि हक्कन, अदार और मैं, हम तीनों ही आपको बहुत पहले ही माफ़ कर चुके हैं, लेकिन अगर आपको अभी भी प्रायश्चित करना है तो एक बार जब आप ठीक हो जाओगे तो आप लोगों की मदद करना जितना आपसे हो सके। जिसको सुन के गिरेल को बहुत अच्छा लगता है और बोलते हैं कि माय लेडी, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपके कर्ज में हमेशा हमेशा के लिए डूबा रहूँगा। तो लुसीना बोलती है कि ठीक है, अब मैं आपको ट्रीट करना स्टार्ट करती हूँ। उसके बाद वो जल्दी जल्दी अपने होली पावर से गिरेल के हार्ट कंडीशन को ठीक करने लगती है। और इधर गिरेल सोच रहा होता है कि जैसे जैसे ये मुझे हील कर रही है, मेरे चेस्ट का सारा पेन खत्म होता जा रहा है और मुझे बहुत ही हल्का महसूस हो रहा है। उसके बाद लुसीना उसे ठीक करके बोलती है कि अब आपको कैसा फील हो रहा है। तो गिरेल बोलते हैं कि पहले से काफ़ी बेहतर है और मुझे बहुत ही हल्का रिलीफ फील हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे पेन हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। उसके बाद बोलते कि मैं आपका, महराज का और लेडी अदार का कैसे शुक्रिया करूं, मुझे समझ नहीं आता और मैं आप लोगों का काइंडनेस कभी नहीं भूल सकता। तो लुसीना बोलती कि चलो ठीक हो गया कम से कम, इसलिए आज से आप अपने लाइफ में न्यू शुरुआत कीजिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नाइट हो चुका है और लुसीना हक्कन को सारा स्टोरी बता रही होती है कि आज वो क्या क्या की, और लास्ट में बताती है कि मैंने गिरेल को भी हील कर दिया। तो हक्कन बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो लुसीना पूरा खुश हो जाती है। उसके बाद पूछती है कि क्या कार्डिनल कल ही किंगडम के लिए वापस जा रहे हैं। तो हक्कन बोलते हैं हाँ। उसके बाद लुसीना पूछती है कि जब ब्रियोन के प्रिंस उन्हें देखे थे ऐसे बूढ़े हालत में तो वो क्या सोचे थे, उनका क्या रिएक्शन था। तो हक्कन बोलते हैं कि वो पहली बार जब देखे तो वो शॉक्ड हो गए, लेकिन वो एक्सेप्ट कर ले जैसा भी सिचुएशन था और वो रिस्पेक्ट करते हैं कार्डिनल के डिसीज़न का, क्योंकि कार्डिनल कई दशकों से लोगों की सेवा करते आ रहे हैं और अब वो चाहे तो ये छोड़ भी सकते हैं। तो लुसीना सोचती कि हाँ सच में वो बहुत दशकों से काम करते आ रहे हैं। उसके बाद बोलती है कि हक्कन, एक सच बात बताऊं तो कार्डिनल अपने होली पावर के फेवर में मुझसे कुछ मांगे हैं। तो हक्कन पूछते कि क्या चीज़ मांगे है वो। तो लुसीना बताती कि उन्होंने कहा है कि हमारे बच्चों में से एक बच्चे का किस्मत लिखा हुआ है कार्डिनल बनने का, और जब सही समय आ जाएगा तो हमें उस बच्चे को उस टेम्पल में भेजना होगा। उसके बाद बोलती कि हक्कन, मुझे लगता है कि कार्डिनल हमारे एक बेबी को अपना सक्सेसर बनाना चाहते हैं। तो हक्कन बोलते हैं कि वैसे तो टायर ट्राइब को कैमरू रिलीजन में भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जानते हैं कि ये कितनी सम्मान की बात है और ये डिसीज़न मैं अपने बच्चे पे छोड़ता हूँ कि वो क्या चूज़ करता है। उसके बाद हक्कन बोलते कि लुसीना, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। तो लुसीना पूछती है कि क्या चीज़ है, मुझे बताइए। तो हक्कन बताते हैं कि उल्फ ट्राइब लोग हमारे किंगडम आने वाले हैं मेक श्योर करने के लिए कि अगर कोई भी शिफ्टर होगा बचा हुआ हमारे किंगडम में तो उसे मार दे, और वो हमारी मदद करने के लिए आ रहे हैं। तो लुसीना बोलती है कि उल्फ ट्राइब। तो हक्कन बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम थोड़ी डरी हुई हो कि वो लोग कैसे हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो लोग बहुत अच्छे हैं। भले उनका रंग रूप थोड़ा ऐसा है और वो लोग उल्फ है और वो लोग जल्दी अपने ट्राइब से बाहर नहीं निकलते, जिसके कारण ब्रियोनियन लोग नहीं जानते हैं कि वो लोग कैसे हैं, लेकिन वो लोग बहुत ही काइंड है। इसलिए लुसीना, तुम्हें उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लुसीना बोलती कि हक्कन, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो ज़रूर वो लोग अच्छे ही होंगे, इसलिए मैं उनके बारे में नहीं सोचूंगी और टेंशन भी नहीं लूँगी। तो हक्कन बोलते कि ठीक है, अब ये सब मैटर क्लोज हो गया है तो हमें कुछ अलग बिज़नेस के बारे में सोचना चाहिए। तो लुसीना बोलती है कि इतनी रात को हम लोग किस बिज़नेस के बारे में बात कर रहे हैं, और वो लोग काफ़ी क्लोज होते हैं और हक्कन ब्लश भी कर रहे होते हैं और लुसीना अभी भी सोच रही होती है। तो हक्कन उसे एक किस कर लेते हैं और ये बहुत ही प्यारा मोमेंट होता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं। उसके बाद हक्कन उसे किस करने जा रहे होते हैं तो लुसीना अपना हाथ रख देती है और बोलती है कि नहीं, हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हमारी बेबी जग जाएगी। जिसको सुन के हक्कन बोलते हैं लुसीना पर। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि दूसरा दिन हो चुका है और ब्रियोनियन आर्मी लोग कार्डिनल को लेके अपने किंगडम वापस चली जाती है और दिखाया जाता है कि कुछ दिन के बाद उल्फ ट्राइब वाले लोग ऑफिशियली टायर किंगडम में विजिट करने आते हैं और कार्ल हक्कन के पास आकर बोलते हैं कि हक्कन, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इतना जल्दी तुमसे मिल पा रहा हूँ। उसके बाद लुसीना को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और बोलते हैं कि माय लेडी, आपसे मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है और मैं उल्फ ट्राइब का चीफ हूँ और मेरा नाम कार्ल है। तो लुसीना बोलती है कि हमसे मिलने के लिए आप इतनी दूर से आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। उसके बाद वो धीरे से लुसीना को बोलते हैं कि यहाँ मेरे आने का ऑफिशियल रीज़न ये नहीं है कि मुझे शिफ्टर को मारना है, बल्कि मेरा ऑफिशियल रीज़न कुछ और है और मैं आपसे एक फ़ेवर चाहता हूँ माय लेडी। जिसको सुन के लुसीना शॉक्ड हो जाती है कि क्या बात है। और इधर हक्कन बोल रहे होते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में पहले ही सब कुछ बता दिया है लुसीना को, इसलिए इतना चुपचाप से बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो कार्ल बहुत हंसता है और बोलता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। और इधर लुसीना सोच रही होती है कि अभी हमें मिले ज़्यादा देर भी नहीं हुआ और ये
मुझसे क्या चाहते हैं। और ऐसा सोच ही रही होती है तो कार्ल बोलते हैं कि डोंट वरी, मैं आपसे डिफ़िकल्ट रिक्वेस्ट करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ ठीक नहीं है और बहुत सारे ट्रीटमेंट के बाद भी कोई असर नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसकी हेल्प करें। तो लुसीना पूछती है कि इस टाइम वो कहाँ है। तो कार्ल बताते हैं कि वो इस टाइम गैरेज के अंदर है। तो हक्कन बोलते कि उन्हें यहाँ बुलाओ। तो कार्ल आवाज़ देते हैं कि इवलिन यहाँ आओ, जिसको सुन के इवलिन अपने गैरेज से बाहर निकलती है और लुसीना के पास आकर बोलती है कि मैं अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। और इधर लुसीना उसे देख के सोच रही होती है कि मैंने तो सोचा था कि वो भी उल्फ ट्राइब की मेंबर होगी जैसे कि कार्ल है, लेकिन वो तो ह्यूमन है। और इधर इवलिन अपना इंट्रोडक्शन देती है और बोलती है कि मेरा नाम इवलिन है। और ऐसे बोलते बोलते वो खांसने लग जाती है, जिसको देख के लुसीना उसे जल्दी से बोलती है कि चलो मैं आपको अंदर ले चलती हूँ। और वो कार्ल को बोलती है कि मैं इन्हें महल में लेके जा रही हूँ। तो कार्ल बोलते हैं कि ठीक है माय लेडी, थैंक यू। उसके बाद लुसीना खुशी खुशी इवलिन को लेके अंदर चली जाती है। और इधर कार्ल बोल रहा होता है कि हमारी ब्यूटीफुल लेडीज़ तो चली गई, तो चलो हम लोग भी अपना काम निपटा लेते हैं। उसके बाद कार्ल पूछते हैं कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो अक्कन अपना बता देते हैं जो जो उनको करना होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लुसीना को, जो कि इवलिन से पूछ रही होती है कि क्या आपको हमेशा से वीक फील होता है। तो इवलिन बोलती है कि हाँ ऐसा है, लेकिन ये तब और बुरा हो गया जब मैं प्रेग्नेंट हुई। मेरे प्रेग्नेंट के बाद और वीकनेस होने लगा, और ये सेंस भी बनता है क्योंकि मैं उल्फ ट्राइब की नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ। तो लुसीना सोचती है कि मैं ड्रैगन ट्राइब में इसलिए सर्वाइव कर पाई क्योंकि मेरे पास होली पावर था, लेकिन इनके पास तो कोई भी होली पावर नहीं है, तो ये बहुत सफ़र करती होंगी। उसके बाद लुसीना बोलती है कि मैं आपकी बॉडी में अपनी होली पावर का कुछ अंश दूंगी ताकि आपका एनर्जी जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। वैसे क्या ऐसा कोई पार्ट है जहाँ पे आपको ज़्यादा पेन रहता हो। तो एलिन बोलती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, ऐसा कोई पार्ट नहीं है। तो लुसीना बोलती है कि ठीक है, और वो जल्दी जल्दी हील कर देती है, जिसके बाद एलिन को बहुत अच्छा लगता है और बोलती है कि वाह ये बहुत ही अमेजिंग है, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी में ताकत आ गया है, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सोकर उठी हूँ और मुझे बहुत ही फ्रेश फील हो रहा है। उसके बाद बोलती है कि मैंने ऐसा होली पावर आज से पहले कभी नहीं देखा, और लुसीना आप अद्भुत हो। तो लुसीना बोलती है कि नहीं ऐसा भी कोई स्पेशल काम नहीं की हूँ, बस मेरे पास जो होली पावर था मैंने उसका यूज़ किया। और मन में सोचती है कि जब जब मेरा तारीफ़ कर रही है मुझे बहुत एम्बैरेस फील हो रहा है, और ऐसे सोच रही होती है। तभी इवलिन बोलती है कि देखो अब मेरे बॉडी को देखो, ऐसा ताकत आ गया है कि इस टाइम अगर मैं काल के साथ फाइट करती हूँ तो मैं ही जीतूँगी। तो लुसीना ये सुन के बहुत हंसती है। उसके बाद इवलिन बोलती है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों सिमिलर है। तो लुसीना पूछती है कि क्या सच में। तो इवलिन बताती है कि हम लोग दोनों ही एक अनफैमिलियर ट्राइब से शादी किए हैं और हमारे हस्बैंड हम दोनों को बहुत ही प्यार करते हैं। उसके बाद बोलती है कि आपको पता है जब मुझे पहली बार पता चला कि मैं काल के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तो मैं कितनी ज़्यादा खुश हो गई थी, और वो बता के ब्लश भी कर रही होती है। उसके बाद बोलती कि माय लेडी मैंने सुना है कि आपकी एक बेबी है, तो मुझे बताइए जब आप प्रेग्नेंट थी और जब आपको पता चला कि आप प्रेग्नेंट हो तो आपको कैसा लग रहा था। तो लुसीना बोलती कि मैं बहुत खुश हो गई थी क्योंकि हमारे बेबी हमारे प्यार की निशानी है। उसके बाद बताती कि मुझे स्टार्टिंग में हक्कन से बहुत डर लगता था, लेकिन जैसे जैसे मुझे पता चला कि वो कैसे, मुझे उनसे प्यार हो गया और मैं अब उनके बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती। जिसको सुन के इवलिन आश्चर्य से खुश हो रही होती है। और उसके बाद लुसीना बोल रही होती है कि सबको जब प्यार होता है तो ऐसा ही लगता होगा, है ना। तो इवलिन बोलती है कि आप सही कह रही हो, क्योंकि जब मैं उल्फ ट्राइब में थी तब मुझे पता चला कि ये लोग बहुत कठोर है, लेकिन अंदर से ये लोग बहुत ही काइंड थे। उसके बाद बताती कि वैसे मैं बहुत दिन के बाद एक प्यारा सा लव स्टोरी सुनी हूँ जिसको सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको पता है जब मुझे पहली बार आपके बारे में पता चला कि तायर की क्वीन भी मेरी जैसी है, मेरी एज की, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मैं आपसे मिलना चाहती थी, और अब मैं आपसे मिल रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। उसके बाद बोलती कि मुझे उम्मीद है कि हम लोग एक अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे, क्या आप मेरे से दोस्ती करना चाहोगी। तो लुसीना को ये सुन के बहुत अच्छा लगता और सोचती कि फ्रेंड्स। उसके बाद बोलती कि हाँ मैं आपकी फ्रेंड्स बनने के लिए तैयार हूँ और मैं आपको और जानना चाहती हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लुसीना को जो हक्कन से बोल रही होती है कि ये आखिर काम क्यों नहीं कर रहा है। तो हक्कन बोलती है कि लुसीना थोड़ा धीरज रखो, हो जाएगा। तो लुसीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलती है कि लेकिन मैं कैसे करूं, मैं तब से मेहनत कर रही हूँ लेकिन हो ही नहीं रहा। मैं तब से कोशिश कर रही हूँ कि मैं पवित्र अवशेष बना लूँ, और मैं कितना बार अपना होली पावर भी इस कप में डाल चुकी हूँ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। और ऐसे बोल बोल के वो रो भी रही होती है।
तो हक्कन बोलते कि लुसीना अगर नहीं हो पा रहा है तो छोड़ दो, ज़्यादा मेहनत मत करो, हम लोग पवित्र अवशेष के बिना भी उन शिप्रो को मार सकते हैं। तो लुसीना बोलती कि नहीं नहीं, हमें हर सिचुएशन के लिए पहले से रेडी रहना पड़ेगा, पता नहीं कब क्या हो जाए। अगर हमारे पास एक पवित्र अवशेष रहेगा तो हम इसका यूज़ कभी भी कर सकते हैं और हम निफिक्र भी रह सकते हैं। इसलिए चाहे कितना भी टाइम लगे, मैं एक पवित्र अवशेष बना कर ही रहूँगी। और वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ बेबी बोलती है माँ 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 माँ, जिसको सुन के लुसीना जल्दी से उसके पास आती है। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके सब बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।